ये हॉलीलैंड का लार्क A1 और ये एक मेरे कॉलर पर लगा हुआ है और एक यहाँ पर है। बॉक्स में कुछ इतना ही आया, कुछ बड़ा सा बॉक्स इसका नहीं मिला है, लेकिन आज हम टेस्ट कर रहे हैं कि भाई इसका आउटपुट कैसा है। मैं जानबूझकर बाहर आकर बैठा हूं और यहाँ पर सारे टेस्ट करेंगे हम कि भाई नॉइस कैंसलेशन कैसा है, रेंज कैसी है, और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप भी एक अच्छे नॉइस कैंसलेशन वाला माइक ढूंढ रहे हो, वायरलेस माइक ढूंढ रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है कि नहीं। वैसे लार्क का M2S हमने चलाया हुआ है और बहुत अच्छा आउटपुट वहां पर मिले, लेकिन ये थोड़ा सा बजट में कम मिलता है, ये सिर्फ फोन के लिए आ जाता है। तो आज इसका टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि भाई सही परचेज है या नहीं है। अब क्योंकि लार्क A1 टाइप सी के पोर्ट वाला मैंने लिया है, इतना ही सेक्शन है, तो कैमरे के लिए मैंने M2S इस्तेमाल कर रहा हूँ लार्क का ही। देखते हैं बॉक्स में क्या कुछ आता है। तो भाई बॉक्स के अंदर आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स मिलेगा। मुझे जो मिला, बॉक्स के अंदर एक ये चार्जिंग प्लेट मिली। अब ये कोई बैटरी वैटरी है नहीं इसके अंदर, ये सिंपल चार्जिंग प्लेट है, आपको टाइप सी से कनेक्ट करना है और उसके ऊपर आप ऐसे दोनों माइक रख सकते हो, ठीक है। इसकी सेटिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स में मुझे दिखी। उसके अलावा एक रिसीवर मिल जाएगा, नॉर्मल सा रिसीवर है टाइप सी वाला, और यहाँ पर उस पर भी एक पोर्ट है टाइप सी का। तो अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो मोबाइल से, सेम टाइम पर आप मोबाइल चार्ज करना चाहो तो यहाँ से चला जाएगा, और इनपुट भी अच्छा खासा है। साथ में आपको 2 डेड कैट मिल जाते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हवा वाले इलाके में हैं तो ऐसे समय पर इनकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। जनरली मुझे लार्क में ऐसी कोई तकलीफ हुई नहीं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हवा की बहुत ज़्यादा आवाज़, तो फटफट फटफट की आवाज़ आ जाती है, वो ये सारी काट देता है। दिखता बहुत ज़्यादा है ऊपर की तरफ, लेकिन काम कर देते हैं। और एक केबल मिल जाती है टाइप A to टाइप C, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मोटी केबल है। बॉक्स कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पर आपको QR वगैरह मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ इस तरफ में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई क्या कुछ इसके अंदर है। अब थोड़े से बिल्ड की बात करते हैं। देखिए, मैं लार्क को बोलना चाहूँगा भाई, एक बॉक्स अगर आप दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये जो प्लेट आपने दी है, ये मतलब मैग्नेटिक चार्जर तो है, हाँ, लेकिन जब आप इसके अंदर ये माइक लगाने के लिए जाते हैं ना, तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपकते हैं, क्योंकि मैग्नेट बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो ये अगर आप मैग्नेट हटा भी दोगे तो भी एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं, और लगाने में थोड़ी सी तकलीफ जरूर हो जाती है। हालांकि चार्ज ये आराम से हो रहे होते हैं, प्लेट में कोई तकलीफ है नहीं। व्हाइट कलर की प्लेट है, ब्लैक वाले माइक मिले हैं। अब अगर आप इसको लेकर कैरी करना चाहते हो तो यार बहुत अच्छा एक तरीका मुझे आया कि आप रिसीवर को इसके टाइप सी पोर्ट में, जहाँ से चार्ज करते हो उसमें लगा करके लेकर घूम सकते हो। इसमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। मैं भी ऐसे ही लेकर जाता था, तो बहुत छोटा सा पॉकेट हो जाता है, लेकिन फिर भी डर रहता है कि भाई गिरे ना। तो ये मैग्नेट काफ़ी तगड़े हैं, गिरते नहीं है। बस ओपन बॉक्स है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको थोड़ा टेंशन हो सकता है, बट जेब में ही रख रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं। साथ में बॉक्स के अंदर आपको एक गाइड मिल जाएगा, वी आर हेयर फॉर यू। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर से पढ़ सकते हैं, और एक बैग मिल जाएगा जिसके अंदर सिलिका जेल की थैली भी है, तो इस बैग के अंदर आप कैरी कर सकते हैं। बैग की क्वालिटी की बात करूं तो मैंने एक वीडियो में बोला था कि भाई DJI का बैग थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, इसका भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। स्टिचेस निकलने के डर रहता है, क्योंकि इस तरह के कपड़े में एक बार हो चुका है हमारे साथ, M1 के स्टिचेस निकल गए थे। तो कैरी करने के लिए फिर भी ठीक है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है कि केबल वगैरह आपको अलग से कैरी करनी है, तो फिर चल जाएगा, ऐसे भी आप लेकर घूम सकते हैं। तो बॉक्स के अंदर ये सब चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि फीचर्स क्या कुछ मिलते हैं। तो भाई आपको हॉली ऑडियो करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसके अंदर आपको ये रिसीवर कनेक्ट करना है। जैसे ही आप कनेक्ट करते हो 2 सेकंड का वेट कर लीजिए, और एक माइक को थोड़ा सा फ्री कर दीजिए ताकि वो कनेक्ट हो सके, मतलब चार्जर से हटा दीजिए। ऑटोमेटिकली आपको इस इंटरफेस पे लेकर जाएगा, जहाँ पर ऊपर की तरफ आपको माइक का नाम दिखाई देगा, लार्क A1। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि भाई माइक 1, क्योंकि वो बाहर निकला हुआ दिख जाएगा। अब इसमें बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, इंडिकेटर लाइट स्विच। अभी आप सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक इंडिकेटर लाइट स्विच का बटन दिखाई देगा। ये क्यों काम आता है, देखिए इसके ऊपर ना एक पिंक लाइट जल रहा है, माइक 1 है, माइक 2 के ऊपर येलो लाइट जलता है। तो ये दोनों कनेक्ट हो जाने के बाद इस तरीके से दिखाई देंगे, एक पिंक जलेगा, एक येलो जलेगा, तो दोनों में पता चलता है कि कौन सा माइक 1 है, कौन सा माइक 2 है। दूसरी बात, इंडिकेटर लाइट स्विच अगर आप बंद कर दोगे तो इन दोनों माइक्स के ऊपर से लाइट बंद हो जाते हैं। मतलब कभी आपको कुछ रिकॉर्ड करना है और आपको माइक के लाइट ज़्यादा नजर आ रहे हैं ना, तो उनको आप बंद कर सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा। हालांकि लार्क में प्रॉब्लम नहीं थी, DJI में प्रॉब्लम थी कि भाई उसका लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट था, बट फिर भी सुधारने का काम लार्क नहीं कर दिया, और अपने छोटे से लाइट को भी बंद करने का ऑप्शन दे दिया। और आपको हर समय, क्योंकि रिसीवर के ऊपर ना इंडिकेशन है, तो आपको दिखाई देता है कौन कौन सा माइक कनेक्टेड है। पिंक जल रहा है मतलब कनेक्टेड है, येलो जल रहा है मतलब कनेक्टेड है। अगर एक भी माइक आप बंद करते हैं तो आपको यहाँ पर वो ब्लू होता हुआ दिख जाएगा। देखिए एक ब्लू हो गया, जैसे मैंने इसको वापस रख दिया, तो पता है कि अब वो माइक कनेक्टेड नहीं है, आपको इससे भी पता चलता है। दूसरी बात, अब हम ऊपर चलेंगे सबसे ऊपर। इसके अलावा आपको देखो ऊपर की तरफ साउंड बार दिखाई देता है कि भाई कितना साउंड आ रहा है, ठीक है। ऊपर आपको माइक 1 और माइक 2 की बैटरी दिखाई देती है। उसके नीचे जाएंगे, अब रिसीवर में कोई बैटरी है नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और केस है ही नहीं इसका। उसके नीचे आपको NC लेवल यानी नॉइस कैंसिलेशन लेवल दिखाई दे रहा है। अब इस लेवल को आप सेट कर सकते हैं, बंद या चालू कर सकते हैं, लो मीडियम हाई पर स्विच कर सकते हैं। और बंद या चालू आपको अगर माइक से करना है तो आप सिंपली माइक पे एक प्रेस करेंगे, ये प्रेस किया और ये नॉइस कैंसिलेशन बंद हो जाएगा। वापस प्रेस करेंगे, चालू हो जाएगा, ठीक है। किसी भी माइक पे एक टैप करना है आपको तो चालू हो जाएगा। अब ध्यान ये रखना कि अगर आप डबल टैप करते हैं तो माइक म्यूट हो जाते हैं। डबल टैप करोगे और आपको यहाँ पर माइक म्यूट का बटन दिख जाएगा। देखो माइक 2 जो है था म्यूट हो गया। डबल टैप करूंगा,
ये माइक चालू हो जाएगा। देखो माइक 2 चालू हो गया है, थोड़ा सा डिले आपको दिखेगा, इंडिकेशन चालू कर लेते हैं। देखो दोस्तों, पीछे कंस्ट्रक्शन चालू है, तो मैं यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन लेवल चेक कर रहा हूँ। अभी नॉइस कैंसिलेशन मैंने लो पर रखा था, तो कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट मिल रहा होगा। अब हम चेंज करते हैं, मीडियम पर जाते हैं। अभी नॉइस कैंसिलेशन लेवल मैंने मीडियम पे रख दिया है। अब आप देखो आवाज कांस्टेंट है, वो एक कुछ तो ग्राइंडर चल रहा है शायद वहां पर, उसकी आवाज है, तो इस तरीके से काटेगा। अब मैं हाई पर दिखाता हूँ कितना कट होगा, और आवाज डिस्टॉर्ट होगी क्या वो भी आप चेक कर लेना। और अभी जो है थोड़ी सी आवाज भी इंक्रीज हो गई, एक पास से स्कूटर ऑटो गुजरा इस वजह से, बट आवाज अभी भी कांस्टेंट है। और हाई पर मैंने नॉइस कैंसिलेशन लेवल रखा है, तो अभी आप चेक कीजिए किस तरीके का आउटपुट आपको मिल रहा है। तो आप चेक कर सकते हो, आवाज अगर खराब हो रही है तो मीडियम पे रख लेना, मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। और ऑडियो गेन लेवल जो था 1 पर था, टोटल 6 लेवल्स मिलते, तो 1 पर मैंने रखा हुआ है। अब आपको नीचे की तरफ दिखेगा वॉल्यूम एडजस्टमेंट का एक पूरा बार, 1 2 3 4 5 6 लेवल है वॉल्यूम एडजस्टमेंट के। मैं बोलूंगा 2 या 3 तक मैक्सिमम जाना, 6 पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जितनी भी रिकॉर्डिंग, जो भी टेस्ट फुटेज आपको दिखाई, सब 1 पे दिखाई है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा गेन बढ़ता जाता है, उतना ज़्यादा नॉइस आपको दिखाई देता है। तो आप 1 पे रखिए। अगर आप बहुत पास में इस तरीके से लगाते हो माइक तो तकलीफ नहीं जाती, ऑडियो बहुत अच्छा मुंह से आ रहा होता है। उसके नीचे आपको चैनल मोड दिखेगा, मोनो या स्टीरियो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टीरियो पर रखेंगे तो स्टीरियो पे आएगा, और अगर आप मोनो पर रखेंगे तो ऑब्वियसली मोनो पर आएगा। फिर बात करते हैं माइक म्यूट की, जो मैंने यहाँ से करके बताया, डबल टैप पे माइक म्यूट होता है, और इस पर ना लाल कलर की एक लाइट जलने लग जाती है। देखो लाल हो जाता है, माइक दिख जाता है यहाँ पर भी, और आपकी एप्लीकेशन पर भी दिख जाता है। अब अगर आप एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं तुरंत में, तो इस यहाँ पर चेक कर लेना। हो सकता है आपने नॉइस कैंसिलेशन के लिए दबाया था और ये रेड हो गया, तो आपको पता चल जाएगा माइक म्यूट हुआ है, बंद कर दो। तो ये मल्टीपल कलर्स के जो LED लाइट लगाई ना, पर मज़ा आ गया। इसके बाद इक्वलाइजर एडजस्टमेंट है, इक्वलाइजेशन करना है, लो करना है, ब्राइट करना है, वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको एक और बटन मिलेगा रिवर्ब एडजस्टमेंट का। अगर आपको लग रहा है आप हॉल के अंदर है, रिवर्ब बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। माइक आइडेंटिफिकेशन, मैं बता चुका हूँ कि भाई 2 कलर अलग अलग, इसके पिंक और येलो जल रहा है, वो अलग अलग कलर्स हैं। जब ये कनेक्ट होते हैं तो ब्लू होते हैं, फिर ग्रीन होकर दिखा देते हैं जब आप नॉइस कैंसिलेशन पे डालते हैं। अब देखो इसमें एक छोटी सी चीज़ है, ऐसे में आपको पता नहीं है अभी नॉइस कैंसिलेशन चालू है या बंद है, तो आप एक बार प्रेस कीजिए, ये ब्लू होकर के पिंक हुआ, मतलब कि नॉइस कैंसिलेशन आपने बंद कर दिया। ये ग्रीन होकर के पिंक हुआ, मतलब कि आपने नॉइस कैंसिलेशन चालू कर दिया। और उसके नीचे आप शेड्यूल पावर ऑफ भी लगा सकते हो, क्योंकि इनका कोई केस नहीं है। आपको ये ट्रे में लगाओगे तो ये, तो आप ऑटोमेटिकली इसको बंद करने के लिए बोलना भाई इतने समय के बाद बंद हो जाना, वरना बैटरी जाती रहेगी। अब बैटरी की बात करते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर माइक, मतलब ये 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप देता है एक बार में। और केस के साथ, केस है ही नहीं, तो आपको हर बार इस प्लेट पे, इस चार्जिंग प्लेट पर चार्ज करना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखिए। 9 घंटे इनका कहना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे आप निकालना। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि माइक के साथ रिस्क लीजिए, क्योंकि हम सोचते हैं ऐसा होगा, बट होता नहीं है। 9 घंटे बहुत बड़ा एक पीरियड होता है, जहाँ पर हमने M2 M2S को चेक किया है, और वो लिटरली एक माइक चला जाता है 4 5 6 घंटे तक। उससे ऊपर हमने भी ट्राई नहीं किया, तो मैं बोलता हूँ कि इतना लंबा शूट हम कर ही नहीं रहे 9 घंटे का, ना तो चार्ज कर लीजिए। बट हाँ, कंपनी बोलती है 9 घंटे तक का मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी तो ये भी कहती है कि 200 मीटर तक के जो है रेंज मिल जाएगी। बट मैंने जब रेंज टेस्ट किया, तो आप लोग एक चीज़ देख सकते हो। तो भाई रेंज टेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं पीछे की तरफ जाता जाऊँगा, और आप देख सकते हो कि आवाज़ कैसा आ रहा है। नॉइस कैंसिलेशन चालू है बाय द वे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा नॉइस है, और मैंने हाई पर रखा है ताकि बिल्कुल भी नॉइस ना आ पाए और हम रेंज सही से टेस्ट कर पाए। तो मैं बहुत दूर, ऑलमोस्ट 200 मीटर तक के ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अगर 50 मीटर दूर तो खड़ा हूँ, जैसी आवाज़ है वो आप देखिए। मैं नॉइस कैंसिलेशन बंद करता हूँ, और अब आप नॉइस सुन सकते हो कि भाई किस तरीके का था और कैसा इसने काटा था नॉइस को। तो रेंज टेस्ट में भी नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ आउटपुट है कि रेंज टेस्ट में 50 मीटर के बाद जब मैं आगे बढ़ा, तो जब मैं पलटा, क्योंकि बीच में मेरी बॉडी आ गई थी, ऑब्जेक्ट बीच में था, तो आवाज़ कट गई। फिर वापस जब मैं घूमा, माइक सीधे रेंज में आया, तो अच्छे से आवाज़ आ रही थी। अब ये मैं आउटडोर था, और इसी समय डिस्टॉर्ट भी हो रही थी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा। तो मैं बोलूँगा 50 मीटर भी बहुत बड़ा ये चीज़ होता है, 150 फीट हो गए लगभग। फिर भी आप अगर एक छोटे कमरे में हो, हॉल में हो, तो आवाज़ बराबर से कैच होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा रेंज है तो फिर तकलीफ दे सकता है। अब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर बात करें तो मुझे ऑडियो क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इवन इन मीडियम नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छी क्लैरिटी थी, आप देख चुके हो। हाई पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और हाई पर भी गए तो आवाज़ ख़राब नहीं की उसने, रोबोटिक वॉइस नहीं दी, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा हल्ले के अंदर भी ये अच्छे से काम कर जाता है आपके, भले आप iPhone 16 या 17 यूज़ करते हो और स्टूडियो ऑडियो भी करो, इन फ्रेम करो, उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा नॉइस सुनाई देगा, जो ये बहुत
अच्छे से कट कर देते हैं। साइज आज मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगा और बटन की प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइट प्रॉपर दिखते हैं, उसको बंद करने का ऑप्शन मुझे अच्छा लगा। हालांकि क्लिप दी जा सकती थी, बट हाँ ये मैग्नेटिक वाला भी काफ़ी अच्छा सीन है। मैं पसंद करता हूँ M2S को ज़्यादातर, क्योंकि M2S कुछ तरीके से क्लिप हो जाता है और इसमें क्लिप भी नहीं है, सिंपल है, ऐसे लग जाता है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे। और मैग्नेट है, ठीक है, ये गिरेगा विरेगा नहीं आपके हाथ से, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा। रेंज में थोड़ा सा मैं नाखुश हूँ, लेकिन इतना लंबा सिर्फ रेंज टेस्ट के समय ही किया जाता है, बाकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो मैं उससे उतना ज़्यादा परेशान नहीं होगा। अब अगर आपको चाहिए कि एक केस भी होना चाहिए इसके अंदर, तो मैं आपको बोलूँगा कि लगभग 7,500 रुपये में अमेज़न पर अभी अवेलेबल है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, मैं नीचे लिंक डाल देता हूँ। तो उसके साथ में आपको एक लाइटनिंग वाला रिसीवर भी मिल जाएगा अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हो, और टाइप सी वाला भी मिल जाएगा, और एक केस मिल जाएगा जो कि और लंबी बैटरी इसको दे देगा। अगर आप ये सिंपल खरीदते हो, ये मैंने ऑफर में 3,890 रुपये में खरीद लिया था, जिसके बाद मुझे केस नहीं मिला लेकिन एक चार्जिंग प्लेट मिली, और मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए ऐसे माइक लेकर घूमना नहीं पड़ता, ट्रैवलिंग नहीं होती। अगर ट्रैवलिंग होती है तो केस वगैरह आप ले सकते हो। अब 7,500 रुपये अगर आप USB-C वाला लेते हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ USB-C वाला वर्जन चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपये में अवेलेबल है। चार्जिंग केस आपको मिल जाएगा, इसमें चार्जिंग केस नहीं है इसलिए हमको लगभग 4,000 में पड़ा, 1,500 रुपये और लगा करके आप चार्जिंग केस के साथ ले सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो भाई इस प्राइस बजट में बाकी जितने भी माइक्स अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे उनसे ये बेटर माइक लग रहा है मुझे, ऑडियो क्वालिटी के मामले में, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाकी आप मुझे कमेंट बताइए कि टेस्ट फुटेज वगैरह में आपको कैसा आउटपुट इसका लगा, और साथ में कंपैरिजन भी आपने देख ही लिया M2S का वर्सेस इसका, तो वो भी मुझे बताइए। और अगर कुछ सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।